आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम बात करेंगे कलकत्ता की दुर्गा पूजा के बारे में। दुर्गा पूजा जो कि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड फेस्टिवल होता है। ओके, सो हम बात करते हैं कलकत्ता की दुर्गा पूजा। ये यूनेस्को की इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। तो यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को, जो कि कलकत्ता में और पूरे देश भर में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में, देखो अगर आपको दुर्गा पूजा देखनी है ना तो आप कलकत्ता में जाओ भाई। वहां पे इतना भव्य कार्यक्रम होता है, 10 दिन तक ऐसा लगता है देवी मां कलकत्ता में ही निवास कर रही हैं। इतना ज्यादा खूबसूरत होता है। और पूरा का पूरा शहर, वैसे भी कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ स्पोर्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल। पूरा का पूरा कलकत्ता आप समझिए कि मतलब वो शहर सोता ही नहीं है 10 दिन तक। आप रात के 3-4 बजे निकल जाइए, आपको रौनक मिलेगी। और इतनी जगह जगह, गली गली में पंडाल। भाई वाकई में आपने रियो का फेस्टिवल सुना होगा, ब्राजील में जो होता है, आप कलकत्ता का जाके देखो, मजा आ जाएगी। तो इसीलिए यूनेस्को ने दुर्गा पूजा, जो कि कलकत्ता और पूरे देश भर में मनाया जाता है, नवरात्रि, 9 दुर्गा, और उसके बाद 10वें दिन दशहरा होता है। तो ये लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल हो गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भारत का एक त्योहार यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो डिसीजन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन ऑन द सेफगार्डिंग ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग द 16th सेशन हेल्ड इन फ्रांस में ही हुआ था। देखिए आपको पता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चलो बताओ, मुझे 2 सवाल का जवाब दो कमेंट बॉक्स में बताओ। एक तो सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश के पास है, और भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। आपको बता दो कि भारत में जितनी भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं उन सब पे मैंने लेक्चर लिया हुआ है। तो अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई देश चाहता है कि उसकी धरोहर भाई क्या है कि वो नायाब नगीना हो, बहुत सालों से वो एग्जिस्ट कर रहा हो, और मतलब एग्जेम्पलरी हो, मतलब ऐसा नगीना जो है वो इंसानों ने बनाया हो और कमाल का आर्किटेक्चर हो, तो वो बाकायदा पैरामीटर्स होते हैं। खैर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों करवा रहा हूं, मुझे एक्चुअली इनटैंजिबल के बारे में बताना है, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के बारे में। तो खैर वो ठीक है। तो यहां पे अगर कोई भी देश चाहता है कि उसका कोई मॉन्यूमेंट या कोई बिल्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो, तो वो भेजेगा रिकमेंडेशन, और उसके बाद यूनेस्को की एक कमिटी होती है जो इसको देखती है, इन रिकमेंडेशंस को देखती है, और अगर वो पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं तो उसको वो ठप्पा दे देती है, आज से तुम्हारा नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तुम्हारा नाम नहीं, तुम वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इससे टूरिज्म को बहुत ज्यादा बल मिलता है, और खैर दुनिया में भी प्रसिद्धि होती है बहुत ज्यादा। जैसे भारत का जयपुर, पूरा का पूरा शहरी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। जयपुर वैसे आपको बता दूं कि राजस्थान की कैपिटल है, और सबसे ज्यादा टूरिज्म देश भर में जयपुर में आता है। ढेर सारे फोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो फ्रांस में हुआ था 16th सेशन ऑफ फ्रांस, ये फैसला यहां पे लिया गया। तो यूनेस्को न्यू दिल्ली, दुर्गा पूजा इज नाउ इंस्क्राइब्ड ऑन #UNESCO रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो 14th इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH elements from India have been inscribed on the list by Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage। बहुत बढ़िया। अब ये देख सकते हैं ममता बनर्जी ने वैसे कल एक स्पीच दी थी, रैली कर रही थी, और उसमें उन्होंने ये बोला था कि अब 2024 में खेला होबे। 2022, 2023 में त्रिपुरा गोवा में इलेक्शंस है, गोवा त्रिपुरा में, 2022 में गोवा में है असेंबली इलेक्शंस, 2023 में त्रिपुरा में है, अभी यूपी में इलेक्शंस आने वाले, पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो ममता बनर्जी ने कल ही ये बोला था कि भाई अब खेला होबे, 2024 में हम बीजेपी को हराएंगे। लेकिन दोस्तों बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल रहेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। अब ऐसा क्यों है, मैंने एक शानदार लेक्चर लिया था कि क्यों मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल रहेगा। ओके, सो अब देखिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिटिकल मशीन है ना जो बड़ी स्ट्रैटेजी से चलती है, तो इन लोगों को भी वैसी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो हम उस पर फिलहाल नहीं जाते, बट प्राउड मूवमेंट फॉर बंगाल टू एवरी #Bengali अक्रॉस द वर्ल्ड, दुर्गा पूजा इज मच मोर देन द फेस्टिवल। ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक फीलिंग है जो हर बंगाली के अंदर होती ही है। हर कोई वेट करता है कि कब वो 10 दिन आएंगे। इनफैक्ट दोस्तों दूर दूर से लोग आते हैं कलकत्ता के दुर्गा पूजा को देखने के लिए। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी कलकत्ता आ रहा हूं
आई गेस जनवरी में मैं आऊंगा, मैं आपको डेट बता दूंगा, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो आप बिल्कुल मिल सकते हैं। इट्स एन इमोशन दैट यूनाइट्स एवरीवन एंड नाउ हैशटैग दुर्गा पूजा हैज बीन एडेड टू द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वही है, ये ट्वीट है ममता बनर्जी का, जो कि बहुत ज्यादा खुश है। तो यूनेस्को की कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि दुर्गा पूजा फॉर इट्स इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देखिए, जो दुर्गा पूजा में हर किसी, वैसे तो अब तो कोई भी आ सकता है, मंदिर जा सकता है, दर्शन कर सकता है, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जैसे जब दुर्गा पूजा का पंडाल सजता है तो आप ज्यादातर देखेंगे यही लोग काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनटैंजिबल मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी। इसका मतलब है कि दुर्गा पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जिनको कोई नहीं पूछता है, एंड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग वुमेन। औरतों का तो सबसे बड़ा रोल है ना भाई। शक्तिज्म, हिंदुइज्म में 4 सेक्ट है ना, शैविज्म, वैष्णविज्म, समर्थिज्म, शक्तिज्म। शक्तिज्म रिप्रेजेंट्स शक्ति, मतलब मां दुर्गे, मां मतलब जो हमारी देवियां हैं, ठीक है, गॉडेसेस। तो वो विथ इंक्लूजन ऑफ द दुर्गा पूजा ऑन इट्स लिस्ट, इंडिया हैज नाउ 14 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। भारत में 14 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से। अभी हाल ही में कुंभ को ये तंगा दिया गया है भाई। कुंभ मेला जो कि इतना बड़ा है, इलाहाबाद में लगा था, एक सिंबल हो गया था, एक सिंबल कि भाई कुंभ नहीं गए तो कहीं नहीं गए। तो दुर्गा पूजा को आपको पता ही एनुअल फेस्टिवल है, अक्टूबर या नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिन हम ये देखते हैं कि दुर्गा पूजा चलती है, और फिर के बाद 10वें दिन जो है दुर्गा अष्टमी के दिन हम दशहरा मनाते हैं। ओके, सो इन द मंथ्स प्रीसीडिंग द फेस्टिवल, स्मॉल आर्टिजनल वर्कशॉप, images of Durga and her family using clay pulled from the Ganga river. The worship of the goddesses then begins on the inaugural day of Mahalaya, when eyes are painted onto the clay image to bring the goddesses to life. It ends on the 10th day, Durga Ashtami, है ना, दुर्गा अष्टमी के दिन आना, है ना, वो मूवी कौन सी थी, भूल भुलैया। When the images are emerged in the river from where the clay came, तो जहां से, जिस मिट्टी से, जिस जो गंगा नदी है, जो हुगली नदी है, वहां से हम क्ले निकालते हैं, मट्टी निकालते हैं, दुर्गा पूरा हम ये देखते हैं कि इमेज बनाते हैं मां दुर्गा की, और उसके बाद उसी नदी में ही, गंगा नदी में ही वो क्ले इमर्ज हो जाती है, मतलब हम विसर्जित करते हैं। Thus the festival has also come to signify homecoming or a seasonal roots return to one's roots. Durga Puja is seen as the best instance of the public performance of religion and art. ये तो पता ही है, दुर्गा पूजा में देखिए, आप मां दुर्गा के दर्शन करते हैं, देवियों के दर्शन करते हैं, लेकिन जब दुर्गा पूजा के पंडाल रखते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें होती है साइड बाय साइड। कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे ढेर सारी वर्कशॉप्स लगती हैं, तो आर्ट एंड रिलीजन का संगम है ये। और पंडाल तो लोग देखने ही आते हैं कि कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, एज थ्राइविंग ग्राउंड फॉर द कोलैबोरेटिव आर्टिस्ट एंड डिजाइनर, और इससे इन सब का भी भला होता है। फेस्टिवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस एंड पेविलियंस इन द अर्बन एरियाज। वही ढेर सारे पंडाल्स रखते हैं, शहरों में भी, गांव में भी। कमाल है, अभी तो मैं जब बिहार में था तो वहां पे दुर्गा पूजा वहां पे भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो पूरी उन्होंने गुफा बनाई हुई थी, वो गुफा से होते हुए इतना खूबसूरत वो सीधा दुर्गा पंडाल तक गया था। Urban areas as well as by tradition Bengali drumming and veneration of the goddess. During the event, the divides of class, religion and ethnicities collapse. बिल्कुल सही बात है, ये सब खत्म हो जाता है। No class, no religion, no ethnicity. हर कोई आता है, दर्शन करता है, और उसके बाद फिर आशीर्वाद लेता है माँ दुर्गे का। And crowds of spectators walk around to admire the installations. Intangible cultural heritage site के बारे में जान लीजिए। देखिए यूनेस्को क्या कहता है, Intangible cultural heritage site is defined by practices. ध्यान दीजिएगा, वो practices, वो चीजें, representations, practices, जैसे कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है। अब दिस वन इज रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है ना, दुर्गा पूजा। रिप्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्रेशंस, दुर्गा पूजा क्या एक्सप्रेस करता है ना, है ना, नेचर को एक्सप्रेस कर रहा है, भगवान के मतलब देवी माँ के द्वारा ये इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। नॉलेज, स्किल्स, आर्ट, अभी पता है आर्ट एंड रिलीजन का जो गजब का संगम होता है। इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चरल स्पेसेस, इन सब में जो चीज फिट होगी, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट उसको मिलेगा। ओके,
with communities and groups. It also recognizes individual in some cases as part of the cultural heritage. कुछ individuals को भी recognize किया जाता है। अब आप ये देख सकते हो, अभी ये तो ठीक है फेस्टिवल्स है, जैसे भारत में दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है, और देखिए अब दुनिया में कहां का फेस्टिवल है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स का हिस्सा बनाया है। इसमें नोरा है, एक्रोबैटिक फॉर्म ऑफ डांस थिएटर फ्रॉम सदर्न थाईलैंड, देन अल कुदौद है, अल हलाबिया है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक फ्रॉम एलेप्पो सीरिया। तो ये सब है। भारत की अगर बात करें तो भारत में ये देख लीजिए, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल प्रैक्टिसेस। रामलीला, अगेन दुर्गा पूजा के ही वक्त होती है रामलीला, ठीक है, दिवाली के वक्त होती है। कुंभ मेला जो अभी लगा था, अर्ध कुंभ आपको पता ही है कि वो 4 बार आता है, और उसके बाद फिर एक 12 साल में जो कुंभ मनाया जाता है, कुंभ मेला भाई इलाहाबाद में लगा था, क्या जबरदस्त, ऐसा तो किसी ने देखा ही नहीं। यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव की भी भैया ये क्या है, हमने तो कहीं देखा ही नहीं, इतने सारे लोग और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देन छाओ डांस, देन वैदिक चैंटिंग मंत्रों की चैंटिंग जो होती है, वेदों को चांट किया जाता है, हिम्स हैं उसमें ढेर सारे, है ना। हम हिंदुइज्म जो है अपनी अथॉरिटी वेदों से ही लेता है। सबसे ऊपर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। देन कुडियाट्टम, रमन, मुडियट्टू, कलबेलिया, बुद्धिस्ट चैंटिंग फ्रॉम लद्दाख, संकीर्तन्स, ये छुप गया है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो पीपीटी है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। देन योगा, देन पर्शियन न्यू ईयर, नवरोज। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे कोर्सेज को अवेल करना ना भूलें। हमारे ऐप स्टडी ग्लोस को आपको डाउनलोड करना है, स्टडी ग्लोस को आपको डाउनलोड करना है। ओके, तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।